एक गांव जहाँ पे एक राजा रहता था। वो राजा प्रतिदिन उसके महल में आने वाले गरीबों के लिए भोजन का प्रबंध करता था। पेट की भूख मिटाने वाले दान से बड़ा श्रेष्ठ दान कौन सा है, जरा बताइए। एक दिन राजा गरीबों को सार्वजनिक अन्नदान करने हेतु उनके बड़े मैदान पर गए। ये बात सुनकर अलग अलग राज्यों के लोग भोजन के समय पर वहां पहुंचे और चैन से अपनी भोजन का आस्वाद लेने लगे। उस समय ऊपर नीले आसमान में एक चील अपनी चोंच में जहरीले सांप को पकड़कर उड़ते हुए जा रहा था। वह चील उसे चोंच मार मार कर खाने की कोशिश कर रहा था। तभी उस मरे हुए सांप के मुंह से एक बूंद जहर राजा के परोसे गए खाने में गिर गया। जहरीले सांप का विष खाने में गिरने की बात राजा को ही नहीं, किसी को पता नहीं चला। राजा सभी को खाना परोसता रहा। तभी उस समय खाना खाने के बाद जहर से झुंड में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना से राजा की मानसिक अवस्था कैसी होगी ये आप सोच ही सकते हैं। दिल में होने वाली दर्द, वेदना और दुख से राजा कंगाल हुआ। ये घटना देखने वाले, पाप कर्मों की कहानी लिखने वाले चित्रगुप्त असमंजस हो जाते। इस मौत के पाप का फल मैं किसके नाम पर लिखूं, ये उन्हें कभी पता ही नहीं चलता। उस चील की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अपने पापी पेट की भूख मिटा रही थी। मरे हुए सांप की भी इसमें गलती नहीं है। राजा की गलती तो बनती ही नहीं है, क्योंकि परोसे हुए खाने में उन्हें ये पता नहीं था कि उसमें जहर है। चित्रगुप्त जी भी कैसे धर्म संकट में फंस गया ना, ये आप सोच सकते हो। अंत में क्या करूं, किसके पास जाऊं, इस परेशानी का हल कौन निकालेगा, ये ना समझते हुए वे यमराज के पास गए और उन्होंने अपनी सारी परेशानी यमराज को बताई। थोड़ी धीरज रखो, कुछ दिनों के बाद तुम्हें इसका इलाज जरूर मिलेगा, ऐसे यमराज ने चित्रगुप्त को सांत्वना देते हुए कहा। एक दो दिन के बाद कुछ लोग राजा से मिलने हेतु उस गांव में आते हैं। काफी देर घूमने के बाद उन्हें राजमहल का रास्ता मिलता ही नहीं है। तभी उस रास्ते में उन्हें एक फूल बेचने वाली महिला दिखती है, जिससे वो पूछते हैं, आपको राजमहल का रास्ता पता है क्या? फूल बेचने वाली औरत उन्हें सही रास्ता तो दिखाती है, पर साथ में उन्हें एक बात कहती है, आप लोग राजा की जगह जा रहे हो, पर थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, क्योंकि वो राजा खाने में जहर मिलाकर आपको मार देगा। राजा के ऊपर लगाए गए झूठे इल्जाम की बात सुनते ही चित्रगुप्त के प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल जाता है। मरे हुए व्यक्ति का पाप का फल को वो फूल बेचने वाले के सही कहा है, पाप पुण्य का घड़ा तो हम ही खुद भरते हैं। ऐसे कितने पाप हमने किए, वो ऐसे है, ये लोग ऐसे हैं, वहाँ ऐसा हुआ था, इधर ऐसा हुआ, किसने कुछ तो किया, किसी को कुछ किया, उन्होंने किया, नहीं किया, उनकी गलती नहीं हो सकती, किसी और की गलती की सज़ा शायद ये भुगत रहे। सबको मिलाकर सही बात क्या है वो हमें कभी पता ही नहीं चलता। हम बिना सोचे समझे कोई बात छेड़ देते हैं, पर सच कोई नहीं बोलता। कुछ भी कहकर बात खत्म करते हैं। कोई और जब सच बताएगा तब हमें। मेरी कहानी सुनने के लिए सबका धन्यवाद।